आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजी फॉर टेक पे। आज का टेक न्यूज़ नंबर 196 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज का टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है HTC का डिजायर 20 प्रो और HTC U20 5G। दो फोन HTC की तरफ से आज लॉन्च हो चुका है होल पंच डिजाइन स्पेक्स के साथ। और ये फोन वैसे तो हार्डवेयर के हिसाब से अच्छा ही आता है, बट U20 जो है वो एक थोड़ा सा लोअर रेंट का फोन है और कंपनी ने इसे अभी सिर्फ लॉन्च किया है, प्राइस अनवील नहीं किया है। सैमसंग का जो फ्रेम टीवी 2020 वाला लाइनअप है उसमें सैमसंग ने कुछ और टीवी ऐड किए हैं। और ये जो फ्रेम लाइनअप है इंडिया पे 75,000 से स्टार्ट होता है, जिसमें अब आपको 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच इस तरीके के बहुत सारे वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ओप्पो ने डिटेल किया है फाइनली इतने लेट लतीफ कि ओप्पो के कौन से ऐसे फोन्स हैं जो वीओ वाईफाई को सपोर्ट करेंगे। वीओ वाईफाई ये वो चीज है, अगर आपके घर के अंदर पे आपके मोबाइल पे टावर नहीं आता है, आपको कॉलिंग इशू होता है, कॉल ड्रॉप होता है, तो आप अपने घर के किसी भी वाईफाई नेटवर्क से नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। तो अब ओप्पो क्या करेगा, आपको कलर ओएस 7 का एक ओटी अपडेट देगा जिसमें वीओ वाईफाई को इनेबल करके देगा। तो ये है कुछ ओप्पो के ऐसे फोन्स जिसमें ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वन प्लस का एक बजट टीवी जो आ रहा है, सॉरी जो दो बजट टीवी आ रहा है 32 इंच और 43 इंच, उसकी डिटेल्स क्या आई है कि उसमें 93% का DCI P3 कलर गैमेट हो सकता है। खुद सीईओ पीट लॉ ने कंफर्म किया है और 2 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है। एंड्रॉइड 11 पे विंडोज की तरह आपको एक रिसाइकल बिन वाला फीचर देखने को मिल सकता है, यानी कि आप कुछ जैसे डिलीट करते हैं विंडोज पे तो आपका एक वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है, वो जाता है रिसाइकल बिन पे। उसी तरीके से अब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11 पे भी आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। वन प्लस का जो Z नाम का जो फोन है, जो एक बजट सेगमेंट का फ्लैगशिप, अब बोला जाए ट्रू नाम से फ्लैगशिप किलर यही बनेगा। तो इसका एक कोड नेम निकल के आया है, नॉड नाम है इसका, जैसे हर फोन का कोड नेम होता है। और वन प्लस का शुरू का टैग लाइन था वन प्लस का कि फ्लैगशिप किलर, लेकिन अब ये प्राइस बढ़ाते बढ़ाते खुद ही फ्लैगशिप बन गया है। तो अब जो मिड बजट के है, जिस जो चाइना कब्जा करके बैठा है, चाइनीज लोग, ये भी चाइना है, लेकिन जो चाइनीज लोग बैठे हैं जैसे ऑनर है, रिडमी है, रियलमी है, ये अपने फ्लेक्सिव हार्डवेयर ट्रू फ्लेक्सिव बजट सेगमेंट पे देते हैं। उसी को टक्कर करने के लिए वन प्लस अपना एक छोटा वाला मॉडल लाएगा, जो अगर ब्रांड से मैं कंपेयर करूं तो सैमसंग के जैसे गैलेक्सी S10 लाइट आया है अभी, उसी तरीके से सैमसंग के लाइनअप को टक्कर देगा। अगर गूगल की मैं बात करूं तो ए वाला जो लाइनअप होता है जैसे पिक्सल 3a, 3a XL, ये उसको टक्कर देगा। तो और जैसे आईफोन की बात करो तो आईफोन SE को टक्कर देगा। तो इस टाइप के कुछ मिड सेगमेंट में वन प्लस टारगेट कर रहा है। Xiaomi ने का एक लीक, उड़ता उड़ता लीक सामने आया है कि Xiaomi 2 नए फोन ला सकता है जो कि Redmi 10X से भी सस्ते होंगे। अगर मैं आपको बता दूं तो Redmi 10X का जो चाइनीज प्राइस है वो है 9,999 चाइनीज युआन। अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 10,700 रुपए बनता है, लेकिन इसमें टैक्स वैक्स लग के ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली ये 12,000 का Redmi 10X है अगर इंडियन मार्केट पे। और अगर ये लीक के हिसाब से हम देखें तो अगर 12,000 से कम के बजट में Redmi को फोन लाने हैं तो Redmi के पास कम बजट पे दो ही सीरीज हैं। वो ये है कि Redmi का जो गो सबसे छोटा सीरीज होता है, उसके बाद ए वाला सीरीज आता है Redmi पे, फिर नॉर्मल Redmi आता है नंबर सीरीज, इसमें 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर रहता है। उसके बाद Redmi का एक सेल्फी सीरीज आता है वाई वाला, तो एक वाई सीरीज आ सकता है कम बजट पे, क्योंकि वो जनरली 10-12 हजार से के रेंज में ही रहता है। और दूसरा आ सकता है नॉर्मल Redmi Note 9। बस इसके अलावा इस सेगमेंट पे Redmi और कुछ नाम से नहीं ला सकता। अगर Redmi Note 9 भी लाएगा तो 10,000 से सस्ते के बजट में तो नहीं लाएगा, क्योंकि Note 9 Pro ही 14,000 से चालू होता है।
पोको का भी एक लीक निकल के आया है कि पोको भी 1 महीने से कम के समय पे एक नया फोन ला सकता है। तो मैं पोको का बता दूं, अगर पोको अपना एक नया फोन लाएगा तो वो पोको F2 प्रो ही होगा, क्योंकि पोको F2 प्रो जो है वो चाइना पे तो रेडमी K30 प्रो के नाम से आया था, बट यूरोप मार्केट पे वो पोको F2 प्रो के नाम से आया है। और काफी समय से कंपनी टीज भी कर रहा है कि इंडिया में पोको इज कमिंग। तो पोको का जो F1 था, जो अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले आया था, उसका सक्सेसर पोको F2 प्रो ये फोन आ सकता है। और अगर सबको धोखा देते हुए पोको वाला अगर कोई कम बजट में फोन लाएगा तो पोको का M2 और M2 प्रो ये फोन आ सकता है। ये बेसिकली अगर M2 आया तो रेडमी जो 10X मैंने दिखाया है उसी को रीब्रांड करके, चाहे आप रेडमी नोट 9 बोलिए, उसी को रीब्रांड करके पोको M2 बनाया जाएगा। और पोको M2 प्रो अगर आता है तो वो बेसिकली रहेगा आपका रेडमी का K30 5G वेरिएंट जो फोन आया था, या बोला जाए रेडमी पोको का X2 प्रो के नाम से उसे लाएगा। अब देखते हैं कि पोको क्या लाता है इंडिया पे। मोटरोला ने आज अपना एक फोन लॉन्च कर दिया है, वन फ्यूजन प्लस। पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, इस पे 6.5 इंच का फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले दी गई है। इसमें 6 GB की रैम, 128 GB का स्टोरेज दिया गया है। सेनहाइजर का मोमेंटम ट्रू वायरलेस 2 ईयरफोन जो है वो लॉन्च हो चुका है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, और इसका प्राइस रखा गया है 25,000 रुपए। नोकिया का 5310 जो फोन है उसे रीलॉन्च किया गया है डुअल स्पीकर वायरलेस FM रेडियो सपोर्ट के साथ, और इसका प्राइस रखा गया है 3,400 रुपए। मैं ये फोन को रिकमेंडेड कर भी देता अगर ये फोन 4G कनेक्टिविटी के साथ आता। तो अगर ये 2G के साथ है तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आप आज के डेट में 2G के लिए 3,400 रुपए का एक फोन क्यों लेंगे, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी फीचर कैरी करके आता हो। जिस तरीके से जियो फोन आया था उसी तरीके से अगर एक सेमी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के नाम पे अगर 4G कनेक्टिविटी के साथ अगर नोकिया लाता, इसकी प्राइस 3,500 भी रखता, 100 रुपए ज्यादा भी रखता, या 3700 भी रखता, तो भी एक बार लोगों को मैं सजेस्ट कर भी देता। JBL ने आज एक बजट सेगमेंट पे क्वांटम सीरीज के अंतर्गत गेमिंग हेडफोन लॉन्च किया गया है, जिसका कीमत है सिर्फ 2500 रुपए। और ये काफी अच्छी बात है कि भाई 2500 रुपए में भी आपको JBL ब्रांड का हेडफोन देखने को मिलेगा, वो भी गेमिंग सेगमेंट पे। आसूस का ROG फोन 3 जो है काफी टाइम के बाद, ROG तो गायब ही हो गया था, ठंडा हो गया था बीच में। आसूस का आपको मालूम होगा जेन फोन मैक्स 3 नाम का कुछ फोन आया था उसके बाद, और आसूस का 6Z आया था, उसके बाद आसूस तो गायब ही हो गया था। तो आसूस का ROG फोन 3 है, इसमें 6000 mAh की बैटरी, 16 GB की रैम, स्नैपड्रैगन 865 SoC आपको मिल जाएगा। एप्पल लॉन्च कर रहा है न्यू 16 इंच मैकबुक प्रो। इसमें ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया है, SSD के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया है, और आपको एक अपग्रेड का भी ऑप्शन दिया जाएगा, और ये स्टार्ट होता है $700 से। रियलमी का X3 को भी टीज किया जा रहा है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 3 फोन आ सकते हैं, रियलमी X3, X3 प्रो और X3 सुपर जूम। ओप्पो का फाइंड X2 जो है वो 17 जून को लॉन्च होने वाला है Amazon एक्सक्लूसिवली, लेकिन कुछ डिटेल्स के अकॉर्डिंग इसके प्राइस लीक हो चुके हैं। इसकी लीक प्राइस आई है सामने 86,000 रुपीज, 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज की। और अगर इसका एक जो नॉर्मल वेरिएंट आएगा फाइंड X2 प्रो वाला नहीं, नॉर्मल फाइंड X2, उसमें भी 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज रहेगा, वो आ सकता है 65,000 का। इसमें आपको 865 प्रोसेसर मिलेगा, 12 GB का रैम मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम ऐप है या टीम सॉफ्टवेयर है, ऐप नहीं बोलना चाहिए, विंडोज के लिए है, तो माइक्रोसॉफ्ट का टीम सॉफ्टवेयर जो है इसमें आप कस्टम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के दौरान। जैसे कि आप इस स्नैप में देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने पीछे पे आप कुछ भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। Xiaomi का एक 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर लॉन्च हुआ है 165 रिफ्रेश हर्ट्ज के साथ चाइना पे, और इसकी चाइनीज प्राइस है 2199 चाइनीज युआन, यानी कि इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 23,500 रुपए। और ये 17 जून से सेल के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा चाइना में। ओप्पो के जो चाइना के प्रेसिडेंट है उन्होंने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि अब ओप्पो भी अपने लिए खुद के लिए प्रोसेसर बनाएगा।
ये खुद के लिए प्रोसेसर बनाने वाले काम जो होते हैं इसे कंपनी सक्सेस अच्छे से कर नहीं पाती है, और उसके बाद घटिया घटिया बेकार प्रोसेसर बना के कस्टमर को प्रेशराइज किया जाता है कि आप हमारे ही प्रोसेसर के फोन परचेस करें। जैसे कि सैमसंग के एक्जिनोस प्रोसेसर पे कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी सैमसंग मिड रेंज हो, अपर सेगमेंट हो, इवन फ्लेक्सिप हो, सभी में मजबूर करता है कस्टमर को कि आप हमारे एक्जिनोस को यूज करें। अगर 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख कोई भी प्राइस देने को तैयार हूं सैमसंग के लिए, तो मुझे स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी देगा एक्जिनोस। उसी तरीके से हुआवे भी अपना किरीन को ही चिपकाते रहता है, एप्पल अपना इसको ही चिपकाता है, बायोनिक चिप को। उसी तरीके से इन लोग भी सबके सब चिपका रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एप्पल के प्रोसेसर बहुत अच्छे होते हैं, और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अच्छा होता है, और मीडियाटेक का प्रोसेसर अच्छा होता है। बाकी जो हुआवे और मतलब हुआवे का जो हाई सिलिकॉन किरीन जो होता है, सैमसंग का एक्जिनोस प्रोसेसर होता है, और भी बहुत सारे ब्रांड कुछ कुछ छोटा मोटा प्रोसेसर बनाते हैं। तो इनके प्रोसेसर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो 10 प्रोसेसर बना रहे हैं, तो 10 में से 2 प्रोसेसर बस ढंग के रहेंगे, बाकी 8 प्रोसेसर जो है स्क्रैप के लायक रहेंगे। एसर का वेरिटॉन एन सीरीज का अल्ट्रा कॉम्पैक्ट पीसी लॉन्च किया गया है। अगर आप पीसी के शौकीन हैं कॉम्पैक्ट वेरिएंट के, तो आप जाके लीजिए। बाकी मैं तो पीसी का बल्क एडिशन वाला का फैन हूं, यानी कि जो आपको मालूम होगा फुल टावर, फुल मॉडिफाइड और फुल लिक्विड कूलिंग, प्रॉपर 8K लेवल का गेमिंग, इस टाइप का मैं पीसी यूज करता हूं। भले ही वो है एक स्टडी टेबल की इतना बड़ा हो जाए या जो भी हो जाए, बट मुझे कॉम्पैक्ट पीसी बिल्कुल पसंद नहीं है। रियलमी का एक बच्चों छाप वाला फोन स्पॉट हुआ है, रियलमी C11, और ये सर्टिफिकेशन पेज पे आया है। ये मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बजट सेगमेंट का होगा ये फोन, हो सकता है 7,500 रुपए के आसपास में ये फोन आए। वन प्लस का 65 वॉट का सुपर व्रैप चार्ज को स्पॉट किया गया है। अगर इसे स्पॉट किया गया तो आप लिख के ले लीजिए, ये वाला चार्जर आपको मिलेगा वन प्लस के 8T और 8T प्रो पे। क्योंकि ये वन प्लस का तरीका है कि जो एक साल में 2 फोन बनाना है, पहले एक बनाता था, फिर 2 किया, अब 2 के बाद एक साल में 4 फोन बनाता। तो 4 में से शुरू के जो 2 फोन होते हैं उसमें चार्जिंग, बैटरी, डिस्प्ले थोड़ा बहुत 19-20 चेंज करके टी वाले मॉडल में घुसा देता है। और अगर स्नैपड्रैगन के 865 प्लस प्रोसेसर आने वाले तो आप लिख के ले लीजिए 8T और 8T प्रो सीरीज पे आपको स्नैपड्रैगन का 865 प्लस वाला ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सोनी का WF XB700 और 800N वाला ट्रूली वायरलेस ईयरबड लॉन्च हो चुका है इंडिया पे। 24 जून से आप इसे सेल पे परचेस कर सकते हैं। इसकी प्राइस रखी गई है 15,000 रुपए। सोनी लीफ का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसे इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि सोनी ने काफी सारे चेंजेस किए हैं, और ये चेंजेस ऑफिशियली तौर से अनवील किया जाएगा 18 जून को। Redmi 9 को स्पॉट किया गया है कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग, बट ये मेरे हिसाब से ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि Redmi 9 का जो अगला अभी जो लीक वेरिएंट आया है उसमें 6 GB रैम हो सकता है, ऐसा लीक आया है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि Redmi 9 जो है ये अच्छा मतलब एक बजट सेगमेंट का, स्ट्रिक्टली बजट सेगमेंट का सीरीज होता है। 9 सीरीज, 9A सीरीज और Y सीरीज, मी का A सीरीज जिसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है ना, और गो सीरीज, ये सब बिलो 15K वाले प्रोसेसर होते हैं। तो बिलो 15 पे कंपनी अगर आपको 6 GB देगा तो इसकी प्राइस कंपनी को करना पड़ जाएगा 13,000 14,000 रुपए। तो कोई तो ये फोन को लेगा ही नहीं जब तक कि Redmi Note 9 लेगा, Redmi Note 8 Pro लेगा, 9 Pro लेगा, 9 Pro Max लेगा, X2 लेगा पोको का, तो ये फोन लेने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। सैमसंग का गैलेक्सी A21s भी इंडिया पे लॉन्च हो चुका है, होने वाला है 17 जून को। 5000 mAh बैटरी, 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, और इसमें वही आपको घिसा पीटा प्रोसेसर मिलेगा सैमसंग का Exynos 9611। नोकिया ने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट बॉटकॉम के साथ ताकि वो 5G चिप डिलीवर कर सके। ऑनर का 9A जो है एक बजट वाला फोन, और राउटर 3 जो है ये लॉन्च होने वाला है 23 जून को। इसमें हीलियो का P22 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 3 GB रैम, 64 GB स्टोरेज के साथ, 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी। सैमसंग का गैलेक्सी A71 5G वेरिएंट जो है वो स्नैपड्रैगन 765G के साथ यूएस पे $600 पे स्पॉट किया गया है। गैलेक्सी का M41 ये सैमसंग का पहला ऐसा फोन होगा
जिसमें सैमसंग का एंड्रॉयड डिस्प्ले नहीं लगा रहेगा, इसमें थर्ड पार्टी एंड्रॉयड डिस्प्ले आपको लगा के दिया जाएगा। तो आप ये मत सोचिए सैमसंग का फोन है भाई आंख बंद करके लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस डियो जो है ये जल्द ही लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई पे ही लॉन्च कर सकता है इस पे। सोनी का WHC-H710 वायरलेस नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन जो है ये भी लॉन्च हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसी तरीके की आपकी सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।